कितना का भैया ये 550 के है? 550। हाँ, हमारा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और इस आर्ट पे हमको स्टेट अवार्ड मिल चुका है। ये जो आर्ट हम करते हैं ये बनारस का बहुत प्राचीन काष्ठकला है और ये वो काष्ठकला है जो हजारों साल पहले चंदन पे होते थे, मगर ये आर्ट ख़त्म हो गई थी इस कारण से कि इसका विज्ञापन कहीं नहीं था, न इस आर्ट पे कोई ध्यान दिया था। तो इस आर्ट को हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते थे क्योंकि ये हमारे परिवार में 5-7 पीढ़ियों से होता आया है। तो हम सोच रहे थे कि अब इस आर्ट को कैसे बचाया जाए, मगर एक व्यक्ति बचा नहीं सकता। फिर इसके बाद हैंडीक्राफ्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी हर हैंडीक्राफ्ट के आर्टिस्टों पे ध्यान दिए और बहुत बारीकी से हर आर्ट को जाने। जो आर्ट डूब रही थी, लुप्त हो रही थी, उस आर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिला और ये आर्ट विज्ञापन के कारण बैक हो गई थी क्योंकि हम भी इसको छोड़ना चाह रहे थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो ध्यान दिए, एक ODOP डाले और ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो कि हम आर्टिस्टों को बुलाहट होती है और हम जाते हैं, गवर्नमेंटी खर्च पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाने पर इस कला का काफ़ी पहचान बढ़ती है और हमारी भी पहचान बढ़ती है, हमारे बनारस का सम्मान भी बढ़ता है। तो अब हम चाहते हैं कि इस आर्ट को करें और लोगों को सिखाएं। क्योंकि कि आपके द्वारा जो कला बनाए गए हैं तो वो कहाँ और किन लोगों को दिया गया है अभी तक? हाँ, ये आर्ट हमारी एक बनाई हुई राम दरबार जो हमें लखनऊ से आर्डर मिली थी, एक वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था, तो वहाँ पे हमको राम दरबार का आर्डर मिला था। तो उस राम दरबार को जब हम बनाए तो जर्मनी में एक प्रोग्राम हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी लेके गए थे जर्मनी, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को उन्होंने भेंट दिया था। तो वो राम दरबार जब भेंट दिए तो हमारे आर्ट का वो पहचान बढ़ा कि जो हम पहले बना के रखते थे और बिकते नहीं थे, क्योंकि इस आर्ट को लोग जानते नहीं थे, क्योंकि ये हैंड वर्क है, इसमें पूरा टोटल हाथ का काम होता है। तो राम दरबार देने के बाद इस आर्ट का पहचान काफ़ी बढ़ा। ये है, कल सोचते थे कि हम जो बनाए हैं वो कहाँ बिकेगा, मगर आज ये हाल है कि हम 16-16 घंटा 18-18 घंटा काम कर रहे हैं और आर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हम इस समय तो हम ये समझते हैं कि ये आर्ट और आर्टिस्ट दोनों सुरक्षित हो गए। हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर आर्टिस्टों पे बहुत बारीकी से ध्यान दिए। तो क्या अभी इसके कितने कारीगर बचे हुए हैं और हाँ, लोग कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 2010 तक तो हम अकेले थे और 14 तक हम ये सोच रहे थे कि इस आर्ट को हम भी अब छोड़ेंगे, क्योंकि इस आर्ट को हम झेलते हुए, क्योंकि हमारे पीछे कोई आर्टिस्ट नहीं था, तो एक आदमी को झेलना बहुत मुश्किल होता है। 14 में हमारे प्रधानमंत्री जी BHU आए थे स्वतंत्रता भवन में, तो उन्होंने इस आर्ट पे प्रथम पुरस्कार दिए। अब बोले कि इस आर्ट को और ऊपर ले जाइए। हम भी सोच रहे थे कि अभी तक तो हम छोड़ने वाले थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो अब तो लेकिन परंतु नहीं है और हम इसको करेंगे। हम उस आर्ट में जुड़े रह गए। 17 से 22 तक में वो परिवर्तन हुआ जो हम कहना मुश्किल है, और अब हम चाहते हैं और आर्टिस्ट भी बढ़ रहे हैं और इस कला को सीखना भी लोग चाह रहे हैं, हम सिखाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट बढ़ेंगे तभी बनारस का
काशी का सम्मान बचेगा और हमारा आर्ट भी बचेगा और हम भी संतुष्ट होंगे। किन लकड़ियों पे ये अभी कला हाँ। किया जाता है, कलाकारी? ये लकड़ी 3 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, सब जंगल की है। एक गूलर की लकड़ी होती है जिसमें कि हम 25-30% काम करते हैं, क्योंकि और एक कदम की है, उसकी रेसाएँ अच्छी होती हैं जिसमें हम 60-70% काम करते हैं। और एक कैमा की होती है जो बहुत फाइन लकड़ी होती है, तो वो कैमा पे जब हम बनाते हैं, जैसे ये देखिए माँ गंगा का मूर्ति है, ये कैमा पे है, इसकी लाइफ हजारों साल इसी तरह रहेगी। और यही आर्ट हम चंदन पे बनाते थे कभी तो चंदन अपनी तो बचपन महंगी में। पड़ती रही होगी उस समय। हाँ, महंगी पड़ती थी, फिर उसके बाद सुविधाएं होती थी। सुविधाएं भी थी, मगर अब चंदन का मिलना भी मुश्किल है। और तो और अगर उसी बात उसी दाम की करें, आज हाँ, तो मूल्य तक का आपका हमारे अभी तक आर्ट में 30 रुपये से 8 लाख रुपए तक की अभी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे छोटी मूर्ति आपके पास कहाँ पे है और कितने की है, उसका दाम क्या है? देखिए ये हैं 550 रुपये के। 550 रुपये सबसे छोटी मूर्ति। देखिए सबसे छोटी ये है, गणेश जी हैं मूसक पे। और अब ये आर्ट सुरक्षित हो गई, हम भी संतुष्ट हो गए, जो चिंता थी वो भी ख़त्म हो गई। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ताकि यहाँ आने पर हमारी बिक्री भी होती है, पैसा भी आता है और इस आर्ट के बारे में लोग बेहतर जानते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।